हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पैट जो 2025 की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, उसके प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैं 35 टू 36 अप्रोक्स 36 क्वेश्चन जीएस के सोल्व कराऊंगा। ठीक है, जो एमसीक्यू होंगे। तो बने रहिए आज के इस सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। ठीक है, किसको उत्तरदायी माना था? इंद्र को। तो ये किसने माना था? इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, सर मार्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुकों के लिए नियमों का वर्णन करता था? यह है आपका आचरांग सूत्र। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों, ठीक है, 5 यवन राज्यों, 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? तो ये है शिलालेख 13 या 13 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह है आपका प्रोशनी नदी। प्रोशनी नदी को ही रावी नदी कहते हैं। ठीक है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1965 पर हस्ताक्षर किए थे? ये राजा जयसिंह है। निम्न अवसरों में से किस एक अवसर पर जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, पहली बार कब गाया गया था? तो ये कब गाया गया था? 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये उसमें गाया गया था। क्वेश्चन 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? यह है मेहता, तेलंग और देव जी। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? ये कौन है? ये है अरुणा आसफ अली। 9 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम महिला पूछा तो ये आपका एनी बेसेंट जी हो जाता। इसने पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। ठीक है, इसने ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आप ये मिस्टेक मत कर देना। प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो ये सरोजनी नायडू जी होगा। अगर इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई में दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ई होएगा इसका सही। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ये किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। अब आपको बताना है 9 डिग्री चैनल कहाँ पे अवस्थित है। ये कवारती और मिनिकोय के बीच है। ठीक है, ये हमारा इसका साउथर्न पार्ट हो गया हमारे भारत का। ये श्रीलंका हो गया, ये एडम्स ब्रिज हो गया यहाँ पे पाक संधि है। ठीक है, यहीं पे बहुत सारे लक्षद्वीप है और बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहीं पे 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकोय के बीच में पड़ता है। ठीक है, आप ये 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, ये सब आप याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? तो इस जलवायु की विशेषता क्या होती है? उष्ण ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र जाड़े की ऋतु। तो ये हो जाएगा इसका। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का उन्नतांश होता है, ये कितना होता है? ये 43 डिग्री होता है। निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब, ठीक है, ये नदी दोआब भी आप याद कर लेना। तो इसने बिष्ट दोआब पूछा है, तो ये ब्यास और सतलज के बीच में। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो ये है बेलाडीला खान है।
गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट एक्ट 1935 को किसने, दास्ता का एक नया अध्याय नया अधिकार पत्र कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद, सबसे पहले आपको ये देखना है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। ये भाग आपके 4 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार कितने में है? भाग 3 में है। राज्यों को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। ये इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ए, अनुच्छेद 43 ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। ये किससे होता है? भारतीय संविधान से। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1939, 1946, 1947। तो ये आपका कब किया गया था? ये इसके कोई भी इनमें से ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों, दोबारा पढ़ता हूँ इसको। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? ये आपका होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। रिंग मेल स्केल, ये आपका धुएं को, स्मोक को, मतलब उसके डेंसिटी को मापता है, स्मोक की, धुएं की। निकट दृष्टि दोष का इलाज किससे किया जाता है? देखिए निये, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, निये, नी है, निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में तो ये दूर, ये द है, ये ओ की मात्रा है तो दूर। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में ओ की मात्रा है तो उत्तल लेंस। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये आपका लेमार्क जी ने दिया था। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये आपके जॉन साल्क ने की थी, जॉन साल्क। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? ये कौन सी समिति थी? ये थी ये तेंदुलकर समिति थी। ठीक है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी? ये आपका 1975 में की गई थी। सबसे पहले प्रथम ग्रामीण बैंक था जिसकी पहली शाखा मुरादाबाद में खोली गई थी। क्वेश्चन 28 देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2013 में। 2011, 12, 15, 14 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन ये करेक्ट होएगा। ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 2004 में। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पूंजीवादी। चपचारकूट ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये मिजोरम का फेस्टिवल है। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन को या किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 20 जून को मनाया जाता है। 1948 के जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो लंदन में हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन एसएससी फेज 11 मतलब 2024 में भी 23 में भी ये पूछा गया था एसएससी एग्जाम में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 1906 में। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? अब देखिए नमक सत्याग्रह कहाँ, क्या
महाराष्ट्र में हुआ था, पुडुचेरी में हुआ था, दिल्ली में या गुजरात में? तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन को। तो कितने राज्यों को टच करता है? ये 9 राज्यों को टच करता है। 9 ऑप्शंस में नहीं है तो ई सही होएगा। आपको बहुत ही फोकस होके वहाँ पे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी जरा सी गलती भी बहुत इजी क्वेश्चन को गलत कर देती है, ठीक है। तो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 37 देखते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। नॉर्वे की ओस्लो हो जाएगी। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? अगर सामूहिक रूप से पूछे तो किसके प्रति होगी, बताइए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मुख्यमंत्री, ठीक है। ऐसे केंद्र में पूछते हैं तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत पूछता है तो प्रधानमंत्री के प्रति। मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला ये बहुत फेमस कृति है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो बस इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक है। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।